नमस्ते दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एलटी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड में और इंतज़ार कर रहे थे कि एलटी के एग्ज़ाम कब होंगे। तो अभी फ़िलहाल है क्या कि ये कुछ डेट्स आई हैं और एक न्यूज़ के थ्रू ये पता चला है कि एलटी एग्ज़ाम और बाकी के जो एग्ज़ाम है जो यूके ट्रिपल एस सी कराने वाला है तो वो कब होंगे। तो ये देखिए आप अशोक कौडियाल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अलग अलग सरकारी विभागों में 6 पदों पर युवक युवतियों की भर्ती के लिए सितंबर से अक्टूबर तक लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। ठीक है, अभी आपको पता है कि अभी बीच में फिर कोविड आ गया था अप्रैल में और काफ़ी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे। तो इस सब फालतू की चीज़ें पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ये देखिए, अभी आयोग के संतोष बडोनी के अनुसार जिन पदों में कम संख्या है उसे पहले कराया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अप्लाई किया होगा, जिसमें कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनके एग्ज़ाम्स पहले ले रहे हैं। सबसे पहले 12 सितंबर को सचिवालय रक्षक का होगा, उसके बाद 26 सितंबर को सहायक लेखाकार और 3 अक्टूबर को इन्होंने आपका एलटी का एग्ज़ाम रखा हुआ है। तो देख लीजिए, काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे थे कि जुलाई या अगस्त तक हो जाएगा, लेकिन ये अक्टूबर में इन्होंने इसको कर दिया है और बहुत डिले हो चुका है एग्ज़ाम। तो मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम तक कोई प्रिपरेशन भी कर सकता है, क्योंकि शायद जुलाई में अभी स्कूल्स ओपन हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी स्थिति ठीक है। और उसके बाद एक बार स्कूल अगर ओपन हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा प्रिपरेशन कर नहीं सकता है कैंडिडेट। तो 3 अक्टूबर इन्होंने, खैर ये सब टालने वाली बातें होती हैं कि पीछे करते रहो एग्ज़ाम्स को। इसके अलावा एक न्यूज़ और मैं आपको बताता हूँ। ये है एक्चुअली ये थोड़ा कल की न्यूज़ है, लेकिन हुआ क्या है कि जो डाइट डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जो 2000 पोस्ट आई थी, आप लोगों ने भी भरा होगा पीआरटी की, 2000 पोस्ट भरी थी। और उसके बाद एक कैलेंडर भी जारी किया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि मई तक आप लोगों का जो फॉर्म भरे गए हैं उनका एक डेटा जो है नेट पे अपलोड कर दिया जाएगा और जून लास्ट तक इसकी नियुक्ति दे दी जाएगी, ऐसा बताया गया था, अगर आपको याद हो। और इसी के वजह से कि जो कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट हैं बेसिक शिक्षा, ये डाइट डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनका जो संघ है, और इन्होंने अरविंद पांडे जी से कहा है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कराया जाए। अब आप जानते हैं कि ये जो 2000 वाली पोस्ट है कैंडिडेट्स की, ये फ़िलहाल कोर्ट में है। कोर्ट में मामले वो चल रहे हैं, अभी आपको पता ही होगा 7 तारीख तक शायद कोर्ट भी बंद है, और वही है, कोर्ट भी अभी छुट्टियां मना रहा है। तो उसके बाद ही कोर्ट ओपन होगा, लेकिन अभी केसेस कौन से चलेंगे कोर्ट में ये नहीं पता है। यानी कि अभी तक तो कोर्ट बहाने बना रहा था कि भाई जो अर्जेंट केसेस हैं वही देखेंगे हम, बाकी नहीं देखेंगे। अर्जेंट केस कौन से होते हैं ये भी नहीं पता है कि कौन से अर्जेंट केसेस हैं। आपने कुछ ही दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि एक टीचर था जो लगभग 30 साल के बाद केस जीता है, और अब उसको नियुक्ति मिली है यहीं उत्तराखंड में। और तो वो इनके लिए अर्जेंट केस था, लेकिन ये अर्जेंट केस नहीं है जिसमें 2000 कैंडिडेट जो फॉर्म भरे हुए हैं। इससे पहले भी 450 के करीब पद के लिए भरा गया था, वो अर्जेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर प्रेशर नहीं डालेगी तो वो अर्जेंट रहेगा भी नहीं, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। फिर कैंडिडेट भी हमारे यहाँ ऐसे हैं, देखिए डाइट डीएलएड के कैंडिडेट तो चाहते हैं, इन्होंने तो काफ़ी प्रेशर डाला है, लेकिन बाकी जो महासंघ बना रखा है इन्होंने बीएड वालों का, वो कैंडिडेट कहाँ है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बस उनका इतना काम था कि कोर्ट तक पहुँच जाए ये मामला, उसके बाद आगे हो ना हो। अब ये सारा का सारा मामला दोस्तों ऐसा है कि वकील के ऊपर है। अगर ये वकील जो शायद अब बीएड का है या एनएस डीएलएड का, जो भी वकील है अब आएगा, वो अगर सही से पॉइंट्स रखता है तो इस केस का जल्दी फैसला हो जाएगा। वरना ये लोग तो केस टालने में लगे रहेंगे। ऊपर से कैंडिडेट उत्तराखंड के बहुत ही अच्छे हैं, सोए रहते हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फॉर्म भर के बैठे रहते हैं और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। डाइट डीएलएड के कैंडिडेट्स मैं लगातार देख रहा हूँ, काफ़ी गवर्नमेंट में प्रेशर डाले हैं, लेकिन बाकी कोई डालने के लिए तैयार नहीं है। वो फॉर्म भर के बस भर देना, उसके बाद कुछ करना नहीं, ऐसे कुछ होगा नहीं। अगर आप लोग भी इस भर्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ कम से कम कुछ तो सहयोग करिए। ट्विटर में कम से कम ये अरविंद पांडे को बार बार ट्वीट करके इसको बताइए कि भाई इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए,
या मोदी जी को लिखिए इस बारे में, कोई नहीं लिखता है इसके बारे में, सब बोलने वाली बात है। और उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो बनाना भी मेरे को पसंद नहीं लगता, क्योंकि कितनी भी वीडियो बनाओ इनको बस सोए रहते हैं बस। और वीडियो एक बंदा बनाएगा तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? 3-4 ही चैनल वाले हैं मेरे ख्याल से उत्तराखंड में जो वीडियोस बनाते हैं उत्तराखंड के लिए या कैंडिडेट के लिए, या विज्ञप्ति जो आती है टीचिंग पोस्ट की, इसके अलावा कोई नहीं है। और ख़ास कोई इंटरेस्ट भी मैं नहीं देखता कि बीएड के कैंडिडेट को कोई इंटरेस्ट भी है। काफ़ी लोग तो खुशी है मेरे ख्याल से कि नौकरी मिल ही नहीं रही है, वो दिहाड़ी वाली नौकरी में ही खुश है प्राइवेट स्कूलों में। तो भाई अगर आप लोग भी चाहते हैं बीएड के कैंडिडेट्स भी कि कुछ हो इसका, तो ट्वीट करिए अरविंद पांडे को, ठीक है, ताकि वो कुछ करे, वरना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। मेरे ख्याल से वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि उत्तराखंड में तो बीजेपी हारेगी हारेगी, तो उत्तराखंड को निगलेक्ट कर दिया, कुछ नहीं करा जा रहा है उत्तराखंड में। तो ये न्यूज़ है फ़िलहाल। अब इसके बाद देखते हैं 7-8 तारीख को जब भी कोर्ट खुलेगा आप लोगों को अलग डेट क्या मिलती है, होता भी है केस कि नहीं होता, इसकी कोई कुछ पता नहीं है इस बारे में। और अगर कुछ आप लोग चाहते हैं तो कुछ वीडियोस बनाइए, अपलोड करिए नेट पे, ओके। और इसके अलावा कोई न्यूज़ आती है इसकी तो मैं करूँगा अपलोड, लेकिन फ़िलहाल अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके लिए। आगे मैं इस टीचिंग की वीडियोज़ ही बनाऊँगा। और ये जो बीएड और ये इसका जो पेज है ये आप लोग दूसरे चैनल से देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।